हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। आज क्लास 10th प्रोज का चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फिंच, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि बहुत ही गरीब परिवार से था, बहुत मेहनती था, अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, अपने बच्चों को भी साथ में काम के लिए प्रेरित किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिससे उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। आइए कहानी के माध्यम से देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस अर्थात घर, द ओनली वन अकेला था, इन द इंटायर वैली उस संपूर्ण घाटी में। द हाउस अर्थात घर, उस संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। अर्थात लेंचो का घर एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था और वह घर पूरी घाटी में अकेला था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से अर्थात जहां लेंचो का घर था, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था और खेतों को देख सकता था, उन खेतों की उन फसलों को भी देख सकता था जो फूलों से लदी हुई थी। एंड प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और अच्छी फसल देने का वादा कर रही थी। उस घर की ऊंचाई से कोई भी नदियों को देख सकता था और फूल से लदी हुई फसलों से युक्त खेतों को देख सकता था जो फसलें अच्छी फसल देने का वादा कर रही थीं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पुअर। पृथ्वी को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता थी तो वो थी बारिश की, और एटलीस्ट ए शावर, और अगर तेज़ बारिश ना हो तो कम से कम थोड़ी सी बौछार ही पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के समय लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, इल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तरी पश्चिमी दिशा से उठते हुए बादलों को देखने के अतिरिक्त लेंचो ने और कुछ नहीं किया। नाउ वी वेयर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, वो अपनी पत्नी से कहता है, स्त्री, लगता है अब हमको पानी मिलने वाला है, अर्थात लगता है अब बारिश होने वाली है। द वोमेन, और उसकी पत्नी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग्स, यदि ईश्वर की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे वाले बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस स्त्री ने उन सभी को नहीं बुलाया, कम फॉर डिनर, कि खाना तैयार है, सभी लोग आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तरी पश्चिमी दिशा से बड़े बड़े विशाल बादलों के झुंड आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताज़ी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और लेंचो उन पानी की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद उठाने के लिए, महसूस करने के लिए वह घर से बाहर निकल गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वापस आया तो उसने कहा, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. These are not raindrops falling from the sky, they are new coins। लेंचो जब बाहर से अंदर घर आया तो उसने कहा,
कि ये जो पानी की बूंदें गिर रही हैं आसमान से, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू सिल्वर कोइंस, जबकि ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी वाले बूंदें 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली पानी की बूंदें 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और वही फसल जो अभी अच्छी फसल देने का वादा कर रही थी, अच्छी संतुष्ट प्रदान कर रही थी, वही पूरी फसल पर बारिश के पानी का पर्दा पड़ गया। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी अचानक पानी के साथ साथ बहुत तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विथ द रेन, और पानी के साथ साथ, बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वींस, और ये जो सफ़ेद ओले गिर रहे थे, लेंचो ने कहा कि एकदम ये चांदी के नए सिक्कों की तरह हैं। द बॉयज, वे लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन, वे सब कपड़े उतार करके बाहर बारिश में गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उन मोतियों के समान सफ़ेद सफ़ेद ओलों को इकट्ठा करने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। थोड़ी देर के बाद लेंचो ने कहा, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो यह बुरा होने लगा है। आई होप इट पासेज क्वाइकली, मैं आशा करता हूँ कि यह बहुत जल्दी थम जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्वाइकली, लेकिन यह बहुत जल्दी नहीं थमा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक पूरी घाटी में, उस घर पर, गार्डन बगीचे पर, बाग में, द हिल साइड पूरी पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड और उस फसल पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, पूरे खेत एकदम सफ़ेद थे। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे उन खेतों को नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वीआर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल भी गिर चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से द्रवित हो उठी, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान शांत हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लेंचो कह रहा है कि यदि टिड्डियों का झुंड भी आक्रमण कर देता तब भी इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात बहुत ही दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी मेहनत व्यर्थ में चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोगों को इस वर्ष भूखे ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलाइटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के बीचों बीच में, उस एकांत घर में लेंचो जो रहता था, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन वो जानता था कि ईश्वर सभी
उसके हृदय में रहता है, अर्थात ईश्वर सब कुछ देखता है। देयर वाज ए सिंगल होप, उसके पास अब एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद ली जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। कहता है कि यद्यपि ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, फिर भी इतना परेशान मत होइए। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, क्योंकि ऐसा कहा गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कभी कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रो द नाइट, उस पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी सिर्फ उसी एक आशा के विषय में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद ली जाए। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और लेंचो भी इस बात को जानता था, क्योंकि उसके हृदय में भी ईश्वर विराजमान थे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जानवरों की तरह था, अर्थात बहुत परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र को लिखना शुरू किया, व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं नगर में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक डिब्बे में डालेगा। इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और यह भगवान के नाम पत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने सबसे ऊपर लिखा गॉड, ईश्वर, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रहेगा। आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन आर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, अपना खेत पुनः बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार होती है तब तक खाने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टार्म, क्योंकि इन ओलों ने, आगे डॉट डॉट, अर्थात इन ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने लिफाफे के ऊपर पते के रूप में लिख दिया टू गॉड, अर्थात भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और उस पत्र को इस लिफाफे के अंदर रख दिया। स्टिल ट्राउबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी परेशान होते हुए वह नगर पहुंच गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्र पर एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे डाकखाने के डिब्बे में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के कार्यालय में भी कुछ मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह बहुत तेज़ी से हंसता हुआ अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वह भगवान वाला पत्र उस अधिकारी को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और जब से वह अपने जीवन काल में नौकरी कर रहा था, आज तक उसने ऐसा पता, अर्थात जो भगवान का पता हो, उसने ऐसे किसी पते को नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अब जो डाकघर में पोस्ट मास्टर था, ए फैट, तगड़ा तंदुरुस्त था, एमिएबल फ्लो, बहुत ही मित्रवत व्यवहार करने वाला था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस,
लेकिन वह तुरंत बहुत गंभीर हो गया। टाइपिंग द लेटर्स ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस पत्र को मेज पर रखने के बाद कमेंटेड उसने कुछ कहा। व्हाट फैथ, कितना अधिक विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कहता है कि जितना मेरी इच्छा है कि जितना विश्वास भगवान में इस पत्र लिखने वाले का है, काश मेरा भी उतना विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान के साथ में पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब उस पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि इस व्यक्ति का विश्वास भगवान में बना रहे, इसलिए आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन पोस्टमास्टर ने जैसे ही पत्र को खोला तो उन्हें पता लगा कि इस पत्र का जवाब देने के लिए गुडविल तथा सहानुभूति, दया, स्याही और कागज़ के अतिरिक्त और किसी चीज़ की भी आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने सभी कर्मचारियों से थोड़ा थोड़ा धन मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने वेतन का कुछ हिस्सा उसमें मिलाया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत से मित्रों ने इस दान के महान कार्य में शामिल होने के लिए आगे आए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेज, इतने लोगों के दान देने के बावजूद यह कठिन था कि 100 पीसेज इकट्ठा हो सके। अर्थात इतने लोगों के शामिल होने के बाद भी 100 पीसेज इकट्ठा करना असंभव था। So he was able to send the farmer only a little more than half. अतः पोस्टमैन उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा पीसेज भेजने में ही समर्थ हुआ। He put the money in an envelope, उसने उन रुपयों को लिफाफे के अंदर रखा। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता डाल दिया। एंड with them a letter containing only a single word as a signature guard, और उस लिफाफे के अंदर एक पत्र जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा था, गार्ड, उस पत्र को भी उस लिफाफे के अंदर रख दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो रोज़ के जो निश्चित समय था उससे थोड़ा पहले ही आ गया और डाकघर में पूछा कि क्या मेरे नाम का कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और यह पोस्टमैन ही था हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने अपने हाथ से लेंचो को पत्र पकड़ाया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, और जबकि पोस्टमास्टर जो था वह इतना अच्छा अनुभव कर रहा था, इतनी अच्छी संतुष्टि अनुभव कर रहा था कि who has performed a good deed, जैसे कि उसने बहुत अच्छा काम किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और जो पोस्टमास्टर था वह कार्यालय के दरवाजे के पीछे से खड़ा खड़ा देख रहा था और बहुत अच्छी संतुष्टि अनुभव कर रहा था।
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और लेंचो ने जब पत्र के अंदर, उस लिफाफे के अंदर रुपयों को देखा तो उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था कि ईश्वर जरूर मदद करेगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपयों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, फिर कहता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वह लेंचो के द्वारा मांगे गए धन को मना कर सकता है, टाल सकता है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और थोड़ा कागज़ और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो सार्वजनिक मेज़ होती है लोगों के लिखने के लिए, फॉर्म भरने के लिए सार्वजनिक मेज़ होती है, वहाँ पहुँचा। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए। काज्ड बाय द इफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और उसके मन में जो भाव आ रहे थे उसी भाव को वह उसमें व्यक्त कर रहा था। अर्थात जिस प्रकार के भाव उसके मन में आए रुपयों को गिनकर वह उस पत्र में लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को लिख लिया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, फिर वह खिड़की के पास स्टाम्प खरीदने के लिए गया। व्हिच ही लिक्ड, जिसे वह स्वयं चिपकाएगा। एंड थूक लगाएगा। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसके बाद लिफाफे पर उस स्टाम्प को अपनी मुट्ठी के प्रहार से चिपका देगा। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस क्षण वह पत्र डाकघर के डिब्बे में रखा गया, डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तुरंत पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए पहुंच गया। इट सेड, उस पत्र में लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह रुपए, वह धन जो हमने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो शेष बच गए हैं वह पीसोज भी तुरंत भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार इन रुपयों को डाक के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी मक्कारों और बेईमानों का झुंड होते हैं। लेंचो, और नीचे उसने हस्ताक्षर के रूप में लेंचो लिख दिया।